आयुर्वेद के प्रचार के बारे में जब भी बात की जाती है तो सबसे पहला नाम बाबा रामदेव का आता है। सब जानते हैं कि बाबा रामदेव और बालकृष्ण जी ने मिलकर पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट की स्थापना की थी। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इनके तीसरे सहयोगी भी थे जो योगपीठ की स्थापना के कुछ समय बाद ही इनसे अलग हो गए थे। योग और आयुर्वेद के ज्ञान के क्षेत्र में उन्हें बाबा रामदेव के गुरु के रूप में देखा जाता है। वो विश्व के प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार से योग में MMA किया है। हाँ देखिए, जहाँ तक जीवन की बात है, मैं एक किसान परिवार में पैदा हुआ और जहाँ पर मैं पैदा हुआ वहाँ पर आर्य समाज का बहुत प्रभाव था। मैं स्वामी दयानंद जी के जीवन से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ और क्योंकि आश्रम था गांव में, वहाँ पर साधु संत आते थे तो उनसे ज़्यादा मेरा आकर्षण रहा। उसके पश्चात फिर मैं पढ़ता रहा। मेरठ विश्वविद्यालय से मैंने ग्रेजुएशन किया और उसके बाद थोड़ा मुझे फिर वैराग्य हो गया। वो तो पहले से ही था क्योंकि साधु संतों के संपर्क में रहा। तो वहाँ से फिर मैंने जो है कुछ आध्यात्मिक चीज़ें सीखने के लिए घर को छोड़ दिया और लगभग कई सालों तक मैं गुरुकुलों में पढ़ा और घूमता भी रहा, साधु संतों से मिला। तो यहाँ से मेरे जीवन की शुरुआत हुई। और योग की जहाँ तक बात है, योग तो मैं प्रारंभ से ही करता था। लगभग जब 8-9 क्लास में पढ़ता थे हम, तो आर्य समाज का प्रभाव था और वहाँ पर ये सब चीज़ें आम होती हैं। तो वहाँ से योग की लाइन मुझे मिली और फिर मैं वहाँ से जब मैंने शिक्षा पाई आध्यात्मिक गुरुकुलों में जाने के पश्चात, फिर मुझे थोड़ा लगा कि और आगे चलना चाहिए यहाँ से। तो फिर मैं वहाँ से छोड़ करके हिमालय में चला गया। तो लगभग 12 से 14 वर्ष तक मैंने वहाँ पर जो है साधना की, साधु संतों से मिला। और इसी बीच में मैं फिर यहाँ गुरुकुल कांगड़ी पढ़ता भी रहा। तो मैंने यहाँ से MMA किया और जब योग में पहली बार MA प्रारंभ हुआ पूरे वर्ल्ड के अंदर, विश्व में, तो मैं पहला विद्यार्थी रहा उस क्लास का। सबसे प्रथम हम 3 छात्र थे, हम जिन्होंने वहाँ से गुरुकुल कांगड़ी से योग में MA किया, फिलॉसफी में और वेद में। तो यहाँ से मेरी यात्रा प्रारंभ हुई और वो फिर आगे बढ़ती चली गई। हम बात कर रहे हैं स्वामी करमवीर जी महाराज की, जो उत्तर प्रदेश में पुरका जी के निकट गंग नहर के किनारे महर्षि पतंजलि अंतर्राष्ट्रीय योग विद्यापीठ के नाम से एक छोटे से आश्रम का संचालन करते हैं। अब देखिए, पहले तो आश्रम की स्थापना हमने हरिद्वार में की। आप स्वामी रामदेव जी, आचार्य बालकृष्ण जी को जानते हैं। तो वहाँ पर स्वामी शंकरदेव जी रहा करते, तो मेरे से पहले से पूर्व परिचित थे और वो मुझसे बहुत स्नेह करते थे। उन्होंने इच्छा जाहिर की कि मैं आपको आश्रम देना चाहता हूँ। तो पहले तो हमने लेने से मना कर दिया कि शायद हम इसको संभाल नहीं पाएंगे, लेकिन जब मुझे लगा कि नहीं, इसको हमें लेना चाहिए, तो इसी बीच में स्वामी रामदेव, ये आचार्य बालकृष्ण से मेरी मुलाकात हुई सबसे पहले। उसके बाद फिर स्वामी रामदेव जी भी आए। तो फिर हम तीनों मिल गए। फिर हमने सोचा कि इसको लेना चाहिए क्योंकि बिना एक ही स्थान पर बैठे हम काम को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो फिर हमने उस स्थान को वहाँ पर लिया और लगभग 12-14 वर्ष हम साथ में रहे, मिल करके वहाँ बहुत बड़ा काम किया। संस्था बहुत फली फूली और आज जो भी उसका एक रूप है वो उसी का एक वृहद आकार है। बाबा रामदेव ने योग और आयुर्वेद को घर घर तक पहुंचाकर एक कामयाब बिजनेस एम्पायर खड़ा कर लिया। वहीं स्वामी करमवीर जी उनसे अलग होकर कुछ वर्षों तक जंगलों में तपस्या करते रहे। तो फिर कुछ कारणों से मैंने वहाँ से छोड़ दिया। कुछ मन में ऐसी कुछ चीज़ आई कि और आगे बढ़ो, साधना करो, और उसमें छोड़ करके यहाँ से फिर जंगलों में घूमने लगा। कुछ साल ऐसे घूमा। मार्केटिंग और प्रचार प्रसार में ज्यादा यकीन न रखने वाले करमवीर जी योग शिक्षा में महारत हासिल होने के बावजूद भी आज एक साधारण योगी जीवन का अनुसरण कर रहे हैं। जगह यहाँ पर मिली और फिर इस आश्रम को स्थापित किया। अब यहाँ से जो है आयुर्वेद और योग का जो कार्यक्रम है उसको पूरे देश में संचालित कर रहे हैं। वैरागी जीवन का अनुसरण करने वाले करमवीर जी आज अपने छोटे से आश्रम में आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के द्वारा सभी तरह की बीमारियों का इलाज करते हैं। दूर दूर से बीमार लोग इनके आश्रम में अपना इलाज करवाने आते हैं। और हर
चीज़ की चिकित्सा आयुर्वेद में है। आज मेरे पास में कुछ पेशेंट आते हैं, वो थके हुए आते हैं अधिकांश, जो बेचारे सब जगह से निराश हो चुके, और डॉक्टरों कहते भाई अब तो आप राम नाम सत्य होने वाला है, आपकी आयु पूरी होगी। तो वो आते हैं और कहते हैं हमको डॉक्टर ने बोल दिया कि आप ज़्यादा नहीं जियोगे। मैं कहता नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ये तो ईश्वर के हाथ की बात है। और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं आयुर्वेद में आज भी आपको जीवन प्रदान कर सकती हैं। मेरा नाम जितेंद्र पंवार है। मैं गांव पड़ता है पर मुख्यालय वहाँ का रहने वाला हूँ और मैं तीसरी बार आया हूँ। मुझे ब्लड कैंसर है और मेरा इलाज एम्स में चल रहा है। मुझे किसी ने बताया था यहाँ पर भी, तो जैसे मैंने यहाँ पर दवाई शुरू की तो मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। करमवीर जी जो काम कर रहे हैं उसकी मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता, शब्द नहीं है मेरे पास, इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर मेरी वाइफ की आंखों का ट्रीटमेंट चल रहा है। इसमें उनको मेरठ से भी जवाब दे दिया गया था और काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। पिछले 3 सालों से उनको काफ़ी आराम है और मेरी सास और मेरी मदर का भी ट्रीटमेंट यहाँ कई सालों से चल रहा है, उसमें काफ़ी आराम है और काफ़ी लोग इससे जुड़ते जा रहे हैं। जो भी अगर जिसको प्रॉब्लम है वो आए गुरुजी के पास, इलाज कराएंगे तो बहुत अच्छी दवाई है, बहुत फ़ायदा होता है। इनके आश्रम में कोई सुख सुविधा नहीं है। प्रचार प्रसार में यकीन नहीं रखने के कारण इन्हें बहुत कम लोग ही जानते हैं। इनका आश्रम दान दक्षिणा से ही चलता है। स्वामी जी स्वयं किसी से कुछ नहीं मांगते। सीमित संसाधन होते हुए भी महर्षि पतंजलि अंतर्राष्ट्रीय योग विद्यापीठ के जरिए स्वामी करमवीर जी चिकित्सा, शिक्षा और गोरक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हमारी संस्था का एक उद्देश्य है शिक्षा, चिकित्सा और गौ संवर्धन। हम 3 विषयों पर काम करते हैं। तो व्यक्ति अगर शिक्षित होगा तो उसको और उसके पास में कोई चीज़ नहीं भी है तो काम चलेगा, वो अपनी शिक्षा के बल पर सब कुछ संभव कर सकता है। व्यक्ति अगर उसका स्वास्थ्य अच्छा है, हेल्दी है, तो हेल्दी व्यक्ति भी हर कार्य करने में समर्थ होता है, वो कोई भी अपना कार्य कर सकता है। और तीसरा हमारा गौ संवर्धन। गाय को गौ माता के नाम से कहा जाता है और गाय बचेगी तो देश बचेगा, क्योंकि गाय का महत्व इतना बड़ा है, हमारी खेती से जुड़ा हुआ है, हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। भौतिकता की तरफ भागते हमारे समाज ने इंस्टेंट योग आसन तो सीख लिए हैं, लेकिन उसके आध्यात्मिक स्वरूप को नकार दिया, जिससे योग सिर्फ कुछ शारीरिक क्रियाओं तक ही सिमट कर रह गया। यही कारण है कि दुनिया भर को योग सिखाने वाला हमारा देश खुद इस विद्या के बाहरी प्रदर्शन को ही समझ पाया है। तो योग अपने आप में एक आध्यात्मिक विधा है, तो लोगों ने उसको तो छोड़ दिया, केवल आसनों पर उन्होंने जो है बल दिया हुआ है। आसन से शरीर स्वस्थ होगा, ठीक है, लेकिन जो मानसिक रिलैक्सेशन मिलेगा, आध्यात्मिक जो हमारा विकास होगा, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, व्यक्ति के प्रति जो हमारी श्रद्धा जागेगी, वो तभी होगी जब हम आध्यात्मिक होंगे, स्पिरिचुअल होंगे। आयुर्वेद और योग को जीने वाले करमवीर जी का मानना है कि अगर हम अपने दैनिक जीवन में आयुर्वेद का पालन करते हैं तो लंबे समय तक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। वो स्वयं इसका एक जीता जागता उदाहरण है। देखिए, रोग जो हमारे शरीर में आते हैं, एक तो हमारा लाइफ स्टाइल अच्छा नहीं है। सबसे पहले आयुर्वेद हो या योग हो, वो हमारे जीवन शैली की बात करता है कि हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो कैसा होना चाहिए। अगर आपका लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा है, आप समय से सोते हैं, समय से जागते हैं, समय पर भोजन करते हैं और सात्विक आहार लेते हैं, तो कोई भी किसी प्रकार की बीमारी हमारे शरीर में नहीं आ सकती। तो वेद में एक मंत्र आया, उसमें कहा जीवे में सर्वदा शतम। तो वेद भगवान कहते हैं कि मैंने आपको 100 वर्ष की आयु दे करके भेजा है और स्वस्थ रह के जीना आपको। तो हम 100 वर्ष तक बहुत इजीली रह सकते हैं और हमारे इतिहास में बहुत से प्रसंग आते हैं। महर्षि पतंजलि ने भी बहुत कुछ लिखा है और महाभारत में आपने भीष्म पितामह को सुना होगा, देखा होगा। उनकी आयु समय 175 वर्ष थी और 175 वर्ष की आयु में वो चारपाई पे नहीं लेटे हुए थे, घुटने भी उनके नेचुरल थे, हार्ट भी नेचुरल था, युद्ध के मैदान में लड़ रहे थे। अर्जुन जैसे व्यक्ति को भागने के लिए बाध्य कर दिया। व्यापार के इस दौर में योग और संन्यास भी अब व्यवसाय बन चुके हैं। हिंदुस्तान में कई ऐसे बाबा हैं जिनके पास करोड़ों की संपत्ति है, लाखों अनुयायी हैं। वहीं प्रसिद्धि की चाहत से दूर एकांत में मरीजों का इलाज करने वाले स्वामी करमवीर जी हैं, जिनके आश्रम का द्वार लोगों के लिए हमेशा खुला रहता है। न उनके पास कोई सिक्योरिटी है, ना कोई सेवक।
सरल और निष्ठल स्वभाव वाले स्वामी करमवीर जी सही मायने में समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। आयुर्वेद का एक श्लोक है, तो उसमें कहा कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम। आयुर्वेद जो है स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करता है और आरोग्य व्यक्ति, जो रोगी व्यक्ति, उसको आरोग्य प्रदान करता है। तो दोनों अवस्थाओं में काम करता है। आज कोई भी पैथी वर्ल्ड में ऐसी नहीं है जो स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रखने की बात करती हो। केवल एक पैथी है, योग और आयुर्वेद।